नमस्कार, देवभूमि एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपक पथौरिया। देहरादून में बीजेपी की एक दिवसीय मीडिया कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला का शुभारंभ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक और प्रदेश महामंत्री अजय ने दीप जलाकर किया। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि मीडिया कार्यशाला आज के समय में बेहद ही जरूरी है। सरकार की योजनाओं को जनता के बीच पहुंचाने का काम प्रवक्ताओं का है, वहीं जिनकी मदद से हम अपनी बात को जनता तक पहुंचाने का काम करते हैं। पूर्व सांसद श्री बलराज पाटिल जी से कि कृपया वे मंच पर आए और हमारे प्रदेश के महामंत्री श्री कुलदीप कुमार जी को स्मृति चिन्ह देगा। इसके लिए लगातार समय समय पर इस प्रकार की वर्कशॉप होती रहती है और इसमें हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व से प्रदेश नेतृत्व से और प्रदेश के विभिन्न संगठनों से लोग आए हैं जो लगातार इस कार्यशाला में भाग लेंगे और जो पार्टी की नीतियां हैं, सरकार की नीतियां हैं, तो लोगों तक पहुंचाने का काम करेंगे, जन जन तक पहुंचाने का काम करेंगे। सभी को सभी के बीच में आके हमने भी शुभकामनाएं दी हैं कि वो और अच्छा काम कर रहे हैं और अच्छा काम करेंगे। देहरादून में बीजेपी के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी अनिल बलूनी का बड़ा बयान देते हुए उन्होंने कहा कि बीजेपी संगठन में हाउसफुल का बोर्ड लगाने की बात कही है। बीजेपी के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी अनिल बलूनी ने कहा कि कांग्रेस में हरीश रावत और उनके एक आध करीबी को छोड़ दिया जाए तो हर कोई बीजेपी में शामिल होना चाहता था। हमें यानी बीजेपी को अब जल्द ही हाउसफुल का बोर्ड लगाने की जरूरत पड़ने वाली है। साथ ही हम चुनाव को पूरी तैयारी के साथ लड़ेंगे और 2022 विधानसभा चुनाव में बीजेपी सरकार को वापस सत्ता में लाने का काम करेंगे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार पुनः बने, उसके लिए हम कोई कोर कसर में नहीं छोड़ने वाले और हम पूरी तरह से कंफर्टेबल भी हैं। आप देखिए, आज कांग्रेस के अंदर अगर हरीश रावत जी और एक आध व्यक्ति को छोड़ दिया जाए तो सारे लोग भारतीय जनता पार्टी में आने के लिए ललायित है। खबर देहरादून से, जहां पर बीजेपी मीडिया प्रभारी अनिल बलूनी के हाउसफुल वाले बयान पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोंदियाल ने पलटवार करते हुए कहा है कि अनिल बलूनी हाउसफुल का बोर्ड लगाने की बात कर रही है, लेकिन सुनने में आया है कि जिन लोगों को इन्होंने शामिल किया है उनके दरवाजे पर 2 साल से नाक रगड़ते रगड़ते इनकी नाक भी घायल हो गई। बाकी 15 दिन बाद सभी को पता चल जाएगा कि कौन सा हाउसफुल है और कौन सा खाली। जिन नेताओं को अभी उन्होंने शामिल किया है उनकी डेहरी पर पिछले 2 साल से नाक रगड़ते रगड़ते नाक भी घायल हो गई है और अब कह रहे हैं कि हाउसफुल का बोर्ड लगाना पड़ रहा है। ये बड़ी बातें करने के लिए प्रख्यात हैं, बड़ी बड़ी बातें करके मनोवैज्ञानिक दबाव बनाना चाहते हैं। असलियत ये है, लेकिन इस 15 दिन का समय जाने दीजिए। इस 15 दिन के बाद पता चलेगा कि उनके यहाँ कितना हाउसफुल है और उनका हाउस कितना खाली हो रहा है। लक्सर में बसपा से पूर्व विधायक हाजी मोहम्मद शहजाद ने विधायक संजय गुप्ता पर गंभीर आरोप लगाए और कहा है कि वह गरीबों की नहीं सुनते, सिर्फ अपने रिश्तेदारों समेत सगे संबंधियों को फायदा पहुंचा रहे हैं। पूर्व विधायक ने संजय गुप्ता को एक भूमाफिया बताते हुए कहा कि वह विधायक नहीं होकर एक बिजनेसमैन है। बेशर्मी के साथ विधायकी कर रहे हैं, बेशर्मी के साथ बिजनेस कर रहे हैं, बेशर्मी के साथ गंगा का सीना चीर रहे हैं। कितनी बात बताओ, विधायक निधियां 11 विधायक हैं, सबसे बड़े घोटालेगर नहीं है तो संजय गुप्ता की विधायक निधि। लक्सर क्षेत्र में खनन माफिया सक्रिय बने हुए हैं, वहीं इन पर शिकंजा कसने के लिए प्रशासन लगातार कार्रवाई कर रहा है और इसी के तहत भीकमपुर में जेसीबी लगाकर किए जा रहे अवैध खनन के मामले में उप जिलाधिकारी वैभव गुप्ता ने कार्रवाई की और उप जिलाधिकारी ने छापेमार कार्रवाई करते हुए 6 ट्रैक्टर ट्रॉली और एक जेसीबी जब्त की है और वहीं उप जिलाधिकारी की कार्रवाई से खनन माफियाओं में हड़कंप मचा हुआ है। खिलाफ लगातार कार्रवाई चल रही है और ये कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। हरिद्वार के शिवालिक चौक पर संयुक्त रूप से मजदूर संगठनों ने केंद्र सरकार समेत मजदूर विरोधी श्रम संहिताओं के खिलाफ आंदोलन किया। मजदूरों ने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि 4 नई श्रम संहिताओं के लागू हो जाने से मजदूरों के हाथ बंद जाएंगे और पूंजीपतियों के हाथ खुल जाएंगे, जिससे मजदूरों को परेशानी का सामना करना पड़ेगा। कोई सरकार बड़े उससे जो है इसको उछाल रही है कि अभी तक 5 साल
पूरा करने के बाद ही ग्रेजुटी मिलती थी। अब हम उसको 3 साल में 2 साल में भी हम उसको लागू कर रहे हैं। तो साथियों, ऐसी नौकरी जो अस्थायी नौकरी है, इससे नौजवानों का भविष्य क्या होगा? जो बीटेक हैं, जो पॉली हैं, जो ITI हैं, उनके भविष्य को उठा रहा है। मोदी सरकार युवाओं के लिए मजदूरों के खिलाफ काम कर रही है। हम इस बात को पुरजोर तरीके से विरोध कर रहे हैं। हरिद्वार में एक महिला का शव बंद बोरे से बरामद किया गया था। इस मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को बदायूं से गिरफ्तार किया है। 14 सितंबर को एक नाले से बोरे में बंद महिला का शव बरामद किया गया था। पुलिस ने बताया कि पैसे के लेन देन को लेकर महिला का दोनों आरोपियों से विवाद हुआ था, जिसके बाद आरोपियों ने गला दबाकर महिला की हत्या कर दी थी। क्योंकि एक अज्ञात महिला का शव था तो निश्चित रूप से एक गंभीर प्रकरण था, तो इसके सबसे पहले शिनाख्त के प्रयास कराए गए और उसकी शिनाख्त सोनम एक महिला है उसके रूप में भी, जिसकी ससुराल यहाँ थाना बुग्गावाला में स्थित है। जब इसमें और छानबीन की गई तो क्योंकि उनकी 3 शादियां भी हो चुकी थी, तो ये भी था कि कोई भी एंगल इसमें हो सकता है। रुड़की की सिविल लाइन कोतवाली थाना इलाके में एक गाय के चोरी करने का मामला सामने आया, जिसमें पुलिस बदमाशों की तलाश कर रही है। बताया गया है कि 3 बदमाश 4 पहिया वाहन लेकर और आवारा घूम रही गायों को कुछ खिलाने के बहाने उसे पकड़कर वाहन में डालकर ले गए। हालांकि पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। हाईकोर्ट के निर्णय के बाद 18 सितंबर से उत्तराखंड की 4 धाम यात्रा शुरू हुई है। वहीं केदारनाथ धाम की यात्रा करने के लिए बिना ई पास के पहुंच रहे यात्रियों को प्रशासन और पुलिस की ओर से बिना यात्रा करा ही बेरंग लौटाया जा रहा है। ऐसे में यात्रियों को मायूस होना पड़ रहा है। अभी तक बिना ई पास और गलत ई पास के कुल 719 तीर्थ यात्रियों को अलग अलग बैरियरों से वापस लौटाया गया है। केदारनाथ धाम की यात्रा के लिए एक दिन में अधिकतम 800 श्रद्धालुओं को ही दर्शन करने की अनुमति है और कतिपय यात्री बिना ई पास के ही केदारनाथ आ रहे हैं, जिनको के जनपद रुद्रप्रयाग पुलिस के द्वारा चेकिंग के दौरान बैरियरों से वापस किया जा रहा है। वो 800 लोग घर बैठे बैठे बुक करवाते हैं अपनी यात्रा, वो 800 लोग में से 400 या 500 लोग भी आते नहीं है यहाँ पे। जैसे कि हमें प्रशासन ने बताया कि वहाँ 800 लोग पूरे नहीं आते, कम से कम 400 या 500 लोग आते हैं। सर 4 दिन हो गए हमें चलते हुए, उसके बावजूद भी हमें यहाँ दर्शन नहीं क्यों नहीं कर रहे हैं हमारे पास, लेकिन ये बोल रहे हैं कि रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। अब रजिस्ट्रेशन कैसे होता है कि बोले 1 महीने के लिए होगा। अगर ऐसी प्रॉब्लम है तो या तो फर्स्ट में रोकिए आप, अभी फर्स्ट में नहीं रोकते यहाँ से भी जाने दीजिए। केदारनाथ धाम में दर्शन कर सकते हैं। उसी क्रम में जो शासन की तरफ से SOP जारी हुई है, इसमें सभी लोगों को ई पास बनाने के लिए कहा जा रहा है। बिना ई पास के दर्शन की अनुमति नहीं है। तो पिछले 5-6 दिनों में लगभग 700 लोग ऐसे आए थे जिनके पास ई पास नहीं थे। पिथौरागढ़ के जिला कार्यालय के विकास भवन में खेल महाकुंभ 2021 के सफल आयोजन के बैठक कलेक्टर की मौजूदगी में हुई। बैठक में जिला स्तर पर टास्क फोर्स कमेटी का गठन करने के लिए चर्चा की गई। इस दौरान कलेक्टर ने युवा कल्याण अधिकारी को निर्देशित किया है कि प्रतियोगिता में जितने भी खेलों की प्रतियोगिता की जानी है, उनकी तैयारियां अभी से ही पूरी कर लें। प्रतियोगिता में प्रत्येक प्रतिभाशाली को आगे बढ़ने का मौका दिया जाएगा। विकासखंड स्तर पर प्रतियोगिताओं के लिए भोजन आवास की व्यवस्था गुणवत्ता के साथ की जाए। खबर पौड़ी से है, जहां पर अपर निदेशक महावीर बिष्ट ने एक आदेश जारी कर दिया है, जिसके तहत जिला स्तरीय अधिकारी एक दिन स्कूल जाकर बच्चों की क्लास लेंगे। अभियान की शुरुआत करते हुए महावीर बिष्ट ने उजली विद्यालय और राजकीय इंटर कॉलेज से की है। इस दौरान उन्होंने बच्चों को कई जानकारियां उपलब्ध कराई। साथ ही उन्होंने छात्र छात्राओं को मॉडल शिक्षा प्रदान की और महावीर बिष्ट ने बताया कि मुख्यमंत्री ने पिछले दिनों की गई वर्चुअल बैठक में प्रदेश के सभी अधिकारियों को निर्देशित किया था कि वे प्रत्येक माह एक विद्यालय में जाकर बच्चों को शिक्षा प्रदान करने का काम करें। 1200 शब्द एक साल में एक क्लास में बच्चे सीख सकते हैं और अगर कुल 12वीं क्लास तक जो है 7 साल तक बच्चे लगभग 8500 शब्द जो है सीख जाएंगे। अगर हम इस बात पर ध्यान रखें तो बच्चों को अंग्रेजी भी स्वाभाविक रूप से आ जाएगी, क्योंकि उनकी वोकैबुलरी बढ़ जाएगी तो उन्हें अंग्रेजी बोलने में कोई ज्यादा कठिनाई नहीं होगी। तो ये मेरा आज प्रारंभ था। पिथौरागढ़ नगर पालिका सभागार में विधायक चंद्रापंत की अध्यक्षता में समाज कल्याण विभाग का शिविर लगाया गया। ये शिविर एलिम्को कानपुर और NHPC धारचूला के सहयोग से लगाया गया।
वहीं शिविर में 2021 में 52 दिव्यांगों को मोबाइल फोन और कृत्रिम अंगों का वितरण किया गया। शिविर में विभिन्न विभागों के द्वारा स्टॉल भी लगाकर विभागीय योजनाओं का लाभ प्रदान किया गया। साथ ही समाज कल्याण विभाग ने 50 बुजुर्गों, 35 विधवाओं और 15 दिव्यांगों को पेंशन प्रमाण पत्र प्राप्त किए। जिलाधिकारी आशीष चौहान जी कार्यक्रम में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी। वहीं हरिद्वार में जिला जेल में कैदियों के तनाव को कम करने के लिए जेल प्रशासन नए तरीके अपना रहा है और इसी को लेकर एक बार फिर नई व्यवस्था को लागू किया गया है। जिला जेल में कैदियों को सुधारने के लिए मिनी सिनेमा घर बनाया गया है और मिनी सिनेमा घर में कैदियों के लिए देशभक्ति और आध्यात्मिक से जुड़ी कई फिल्में दिखाई जा रही हैं। जेल अधीक्षक का कहना है कि इससे पहले कृष्ण लीला का आयोजन भी किया जा चुका है और वह एक सफल आयोजन रहा है। इस सिनेमा हॉल का नाम हमने प्रेम मंदिर सिनेमा हॉल रखा है और ये प्रतिदिन 12 से 3 बजे का शो इस सिनेमा हॉल में दिखाया जाता है और उसमें मैंने प्रोजेक्टर और पर्दा इंगेज किया कहीं से और किसी से दान में लिया और उसके माध्यम से जो है अब प्रोजेक्टर के माध्यम से जो है उसको मूवी जो है हम दिखा रहे हैं। विकासनगर तहसील के सहसपुर क्षेत्र के विद्यालयों में गाइडलाइंस का पालन किया जा रहा है। विद्यालय में आने वाले सभी छात्र छात्राओं और कर्मचारियों की थर्मल स्क्रीनिंग की जा रही है। पढ़ाई के दौरान विद्यालय में छात्र छात्रा और शिक्षक मास्क पहने हुए नजर आए। साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा रहा था। विद्यालय को प्रत्येक शनिवार को सैनिटाइज किया जा रहा है। प्रधानाध्यापक रविंद्र कुमार सैनी ने बताया कि शिक्षकों और छात्राओं को मास्क पहनकर आने के निर्देश दिए गए हैं। सभी अध्यापकों की भूमिका सुनिश्चित की है इसमें, जैसे कि विद्यालय प्रारंभ होने से पहले ही आधा घंटे पहले हम गेट पर अपने टीचर्स बिठाते हैं और वो उनकी एक बच्चे को विद्यालय के अंदर आने से पहले, कक्षाओं में प्रवेश करने से पहले उनकी थर्मल स्क्रीनिंग की जाती है। रामनगर पुलिस ने सेक्स रैकेट का खुलासा किया है। पुलिस ने मामले में 5 युवतियों को गिरफ्तार करके उनके खिलाफ मामला दर्ज किया है। पुलिस रिसोर्ट संचालक के खिलाफ की कार्रवाई करने की जा रही है और पुलिस ने बताया है कि ड्यू ड्रॉप रिसोर्ट में सेक्स रैकेट चलने की जानकारी मिली थी, जिसके बाद रिसोर्ट में छापा मारा गया और छापेमारी के दौरान पुलिस को न तो लोगों की आईडी मिली, न ही रजिस्टर में नाम दर्ज मिले। फिलहाल पुलिस विकास नाम के फरार आरोपी की तलाश कर रही है। रिसोर्ट में कुछ युवक युवतियां आपत्तिजनक कार्यों में लिप्त हैं, जिस सूचना पर उक्त होटल में छापामारी की कार्रवाई की गई और वहां से 5 युवतियां व 1 युवक को गिरफ्तार किया गया। युवक युवती के विरुद्ध थाना रामनगर में अनैतिक देह व्यापार निवारण अधिनियम के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत करके उन्हें जेल भेजा जा रहा है। रईस मिल के चौकीदार की हत्या के मामले में आखिरकार पुलिस को कामयाबी मिल गई है। लक्सर पुलिस ने चौकीदार के 3 हत्यारों को गिरफ्तार कर लिया है और सभी आरोपियों को जेल भेज दिया है। पकड़े गए आरोपियों के पास से 2 इन्वर्टर की बैटरी, 2 पंखा और 1 गैस चूल्हा, मोटरसाइकिल और मृतक का मोबाइल बरामद हुआ है। आरोपियों ने 18 सितंबर को लूट के इरादे से चौकीदार की हत्या की थी। वहीं एसएसपी ने 5,000 और डीआईजी ने 10,000 रुपए पुलिस टीम को इनाम देने की घोषणा की। के साथ साथ यहाँ से कुछ सामान जिसमें कि इसका मोबाइल और मोटरसाइकिल थी और अन्य जो घरेलू सामान होता है ये भी यहाँ से लूटा गया था। तो इसमें अभियोग पंजीकृत करके पुलिस लगातार इस पर अनावरण के प्रयास में लगी हुई थी और इसमें आज सुबह सफलता प्राप्त हुई है, जिसमें कि 3 अभियुक्त जो आसपास के इलाकों के ही हैं इनको गिरफ्तार किया गया है। घटना का मोटिव पार्शली रंजिश और पार्शली लूट है। मसूरी माल रोड में हैकमैन कंपाउंड की जमीन पर हो रहे निर्माण को लेकर लोगों ने आपत्ति दर्ज की है। ठेकेदार द्वारा निर्माण कार्य ढकने को लेकर माल रोड पर पर्दे लगाकर दून व्यू को भी ढक दिया गया है, जिसको लेकर लोगों ने एसडीएम मसूरी से शिकायत की। तो नहीं है सर, बिजली है सर। इनके द्वारा जो मुझे बताया गया कि इस जमीन पर जहाँ इनका जेसीबी चल रहा है इसकी इनका अनुमति नहीं ली गई है और इनका ये बताना है कि नक्शा पास है। नक्शा हालांकि इन्होंने अभी दिखाया नहीं है, लेकिन जो व्यू पॉइंट इन्होंने दबाया वो नगर पालिका की संपत्ति पे इन्होंने जाली लगा दी है, तो उसको हटाने के तत्काल निर्देश दे दिए गए। हो रहा है वो सर्वेंट क्वार्टर है और पॉइंट कॉटेज है, वो कमर्शियल नहीं है। मेरे पास इसका वो क्या बोलते हैं नगर पालिका से नक्शे हैं और 1938 का नक्शा जिसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि ये जो बिल्डिंग है ये
कॉमर्शियल नहीं है, बॉयज क्वार्टर्स है जहाँ पर होटल का स्टाफ रहता था। और दूसरी बात यह है कि इन्होंने जो नक्शे पास कराए वो इलीगल है। खबर देहरादून से है, जहां की बदहाल सड़कें अपनी दास्तां बयां कर रही हैं। दरअसल स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत सड़कों पर खुदाई का काम चल रहा है, जिससे सड़कों की हालत ज्यादा खराब हो गई है। इस दौरान अधिक बारिश हो जाने के कारण सड़कों पर जगह जगह पानी भर गया, जिससे गड्ढे दिखाई नहीं दे रहे हैं और दुर्घटनाएं घट रही हैं। पीडब्ल्यू विभाग के अधिशासी अभियंता डीसी नोटियाल से बात की गई तो उन्होंने कहा कि बरसात के दौरान ईंट और टाइल्स से गड्ढों को भरा जा रहा है। बरसात रुकने के बाद सड़कें बनाने का काम किया जाएगा। उन सड़कों पर हम लोग लगातार पैच का काम हमारा जारी है। बरसात के समय जरूर हम थोड़ा बहुत ईंट से और टाइल से इन पैचों को, गड्ढों को भर रहे हैं, लेकिन बरसात के रुकने के बाद मैक्स कार्ड से इन सारे पैचों को बनाया जाएगा। इसमें पूरी पर्याप्त धनराशि भी हमको मिल रही है और जैसा जैसा हम खर्च कर रहे होते हैं, हम डिमांड करते हैं तो धनराशि हमको प्राप्त हो रही है। पिथौरागढ़ जिले में लगातार गुलदार के आतंक से जहां लोग परेशान हैं, तो वहीं जिला प्रशासन ने शाम 6 बजे से सुबह 6 बजे तक के लिए नाइट कर्फ्यू लगाने का आदेश जारी कर दिया है। आदेश में कहा गया है कि जो भी व्यक्ति आदेश का पालन नहीं करेगा उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। पिथौरागढ़ जिला बेस चिकित्सालय का डीएम आशीष चौहान ने निरीक्षण किया है और इस दौरान जिला अधिकारी ने बेस चिकित्सालय निर्मित सड़क के समीप 11 हरे पेड़ कटे पाए, जिसमें जांच के आदेश कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। और वहीं बेस चिकित्सालय बनाए जा रहे ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट का भी निरीक्षण किया। आजादी की 75वीं वर्षगांठ को देश भर में आजादी का अमृत महोत्सव के रूप में एक उत्सव के तर्ज पर मनाया जा रहा है और इस अमृत महोत्सव के अंतर्गत थराली विधायक मुन्नी देवी शाह ने सशस्त्र सीमा बल प्रशिक्षण केंद्र ग्वालदम से हरी झंडी दिखाकर एसएसपी जवानों की साइकिल रैली को नई दिल्ली के लिए रवाना किया। साइकिल रैली में एसएसपी प्रशिक्षण केंद्र ग्वालदम और सीटीसी श्रीनगर के कुल 17 जवानों का एक दल रवाना किया गया। मनाने के लिए पूरा बल में बहुत जोश है। जो भी हमारी टीम के सदस्य हैं, सभी लोगों में जोश भरा हुआ है। और आज हम यहाँ से निकलकर शाम को हमारा रात्रि विश्राम कौसारी होगा। अगले दिन हम अल्मोड़ा, भवानी, कलवा होते हुए दिल्ली पहुँच के 2 अक्टूबर को हम राजघाट में इसका समापन समारोह। जो हमारा यहाँ पे सैनिक बाहुल्य है, मैं सभी सैनिक भाइयों को बधाई देना चाहती हूँ। उसके साथ साथ मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को भी बधाई देना चाहती हूँ, उनका धन्यवाद करना चाहती हूँ कि उन्होंने ये 75 वर्ष बाद जो 75 वर्ष पूरे हो गए हैं, उनकी आज ऐसी सोच रही है। आज पूरा भारतवर्ष उनको बधाई देता होगा और हम भी उनको बधाई देते हैं। उत्तराखंड ग्रामीण बैंक क्षेत्रीय कार्यालय पिथौरागढ़ में रेड शिविर का आयोजन किया गया और शिविर में विभिन्न सरकारी योजनाएं, स्व सहायता समूह, किसान क्रेडिट कार्ड और बैंक की प्रत्यक्ष योजनाओं के अंतर्गत उत्तराखंड ग्रामीण बैंक से 0 रुपए में ऋण दिया गया। बता दें कि 1.40 करोड़ के ऋण 35 लाभार्थियों को वितरित किए गए और ऋण शिविर का आयोजन 38 शाखाओं में आयोजित किया गया, जिसमें 8 शाखाएं जिला चंपावत में और 30 शाखाएं पिथौरागढ़ जनपद में स्थित हैं। तो ये आपको ये विचार करने की जरूरत है। आप देखिए कि कोई ऐसा जहाँ पे एक चीज का ज्यादा प्रोडक्शन हो रहा है लेकिन बाकी समस्याएं आ रही हैं, तो वहाँ पे नाबार्ड और बैंक दोनों साथ मिलकर आपको सहयोग करने की कोशिश करेंगे। चलिए अब देखते हैं सुराज तड़का में क्या है खास।